Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, dear viewers, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि पिछले लेक्चर के अंदर, पिछले वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ मल्टीप्लिकेटिव लॉ प्रोबेबिलिटी व्हेन थ्री इवेंट्स ए बी एंड सी, उसके लिए लास्ट जो आखिरी जो मेरे पास जो मैंने डिस्कस किया वो मैंने न्यूमेरिकल क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया थ्री इवेंट्स के लिए, उसको किस तरह सॉल्व करते हैं वो सारा हमने डिस्कस किया। अब इस वीडियो के अंदर, इस लेक्चर के अंदर हम किसको डिस्कस करने जा रहे हैं कि इंडिपेंडेंट इवेंट्स कौन से होते हैं और डिपेंडेंट इवेंट्स कौन से होते हैं। नाउ सिंपल सी बात है, अगर हमारे पास दो इवेंट्स हैं ए एंड बी, अगर ए की प्रोबेबिलिटी, अगर ए के आने के जो चांसेस हैं वो दूसरे के आने के चांसेस को अफेक्ट ना करे, कि व्हेन द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ए इज नॉट अफेक्टेड बाय द इवेंट बी, दे आर सेड टू बी इंडिपेंडेंट। यानी कि वेदर, यानी कि एक इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी के आने के चांसेस जो हैं दूसरा आए या ना आए, कि उसकी प्रोबेबिलिटी को वो अफेक्ट ना करे, देन द इवेंट्स आर सेड टू बी इंडिपेंडेंट। इसी तरह अगर वो डिपेंडेंट किस तरह होंगे कि व्हेन द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए अफेक्ट द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी, देन दे आर सेड टू बी डिपेंडेंट इवेंट्स। तो प्रोबेबिलिटी की लैंग्वेज में डिपेंडेंट इवेंट्स और इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होते हैं, उनकी क्या स्टेटमेंट्स बनती हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे, उनके हम क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे कि इवेंट्स कब इंडिपेंडेंट होते हैं और कब डिपेंडेंट होते हैं, उनके लिए क्या स्टेटमेंट्स हैं। तो हमारे पास इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट इवेंट्स। नाउ आवर टॉपिक इज इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट इवेंट्स। टू इवेंट्स A and B in the sample space S are defined to be independent if the probability that one event occurs is not affected by whether the other event has or has not occurred। ये क्या होंगे? इंडिपेंडेंट होंगे अगर वो दूसरे की प्रोबेबिलिटी को अफेक्ट ना करे, whether the other event is occurred or not occurred। ओके, इंडिपेंडेंट इवेंट्स। अब इसकी डिफिनेशन क्या है? प्रोबेबिलिटी की लैंग्वेज में इस इंडिपेंडेंट इवेंट्स की डिफिनेशन क्या है? आपके पास इसकी डिफिनेशन ये है कि जब आप प्रोबेबिलिटी, आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फाइंड करते हैं, उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी फाइंड करते हैं, अगर ये दोनों आपस में क्या हो? इक्वल हो। अगर ये आपस में इक्वल हो, then we said that A and B are independent, या when probability of B is equal to probability of B given A, B given A। क्या मतलब इस बात का कि अगर हमारे पास probability of A बराबर है 1/2 and probability of A given B is equal to 1/2, then ये आपके पास क्या कहलाएंगे? आपस में इक्वल है, then A and B are called independent events। इसी तरह probability of B बराबर है probability of B given A, B given A। ये आपके पास कंडीशन है, स्टेटमेंट्स है, डेफिनेशन है फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इसी तरह एक थ्योरम है मेरे पास, जिस तरह हमने मल्टीप्लिकेटर का थ्योरम पढ़ा, एडिशन का थ्योरम पढ़ा, इसी तरह सिमिलरली वी हैव अनदर थ्योरम फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। टू इवेंट्स A and B are independent। कब इंडिपेंडेंट होंगे? कब इंडिपेंडेंट होंगे? टू इवेंट्स A and B are independent कब? जब प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B बराबर हो प्रोबेबिलिटी ऑफ A ज़रबे प्रोबेबिलिटी ऑफ B। यानी कि आप जब प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B फाइंड करेंगे और इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज फाइंड करेंगे, अगर ये आपस में इक्वल हो, ये कंडीशन फुलफिल हो, then A and B are said to be independent। याद रखिएगा, this is the condition for independent, condition for independent। if two events A and B satisfies these conditions, then they are said to be independent। अगर if probability of A is not equal to probability of A given B, या probability of B is not equal to probability of B given A, then they are said to be dependent events। Then they are said to be dependent events। Then they are said to be dependent events। अगर probability of A intersection B is not equal to probability of A ज़रबे probability of B, then they are said to be dependent। Independent ये condition
इंडिपेंडेंट ये कंडीशन, डिपेंडेंट के लिए ये कंडीशन। ओके, नाउ हमारे पास एक नेक्स्ट थ्योरम है। अगर जिस तरह हमारे पास था मल्टीप्लिकेटर लॉ था कि हमारे पास दो इवेंट्स हो ए एंड बी, तो हम क्या लिखते थे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए। इसी तरह हमारे पास एक थ्योरम है, इफ वी हैव हम एक एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। एक्सपेरिमेंट करने के बाद वी हैव k इवेंट्स a1 a2 up to k events. If in an experiment the events a1 a2 ak can occur, then probability of a1 intersection a2 intersection a3 up to intersection ak बराबर है probability of a1 give probability of a1 given a2 probability of a3 given that a1 intersection a2 up to probability of ak given that probability given that a1 intersection a2 intersection ak minus 1। देखिए क्या मतलब इस बात का, हमने पिछले लेक्चर के अंदर, पिछले वीडियो के अंदर हमने क्या यूज किया था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c बराबर है प्रोबेबिलिटी ऑफ a प्रोबेबिलिटी ऑफ b गिवन a प्रोबेबिलिटी ऑफ c गिवन a इंटरसेक्शन b। अगर हम इसको मजीद एक्सटेंड करें, ये वाला थ्योरम मजीद एक्सटेंड करें, द इवेंट्स आर नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, अगर हम इनको मजीद एक्सटेंड करें तो हमारे पास ये थ्योरम बनता है। अगर हमारे पास 3 इवेंट्स हैं, 2 इवेंट्स हैं, मल्टीप्लिकेटिव लॉ। अगर हमारे पास k इवेंट्स हैं a1 से लेकर ak, ये आपके पास इवेंट्स हैं जो अकर हो रहे हैं इन एन एक्सपेरिमेंट, तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ a1 इंटरसेक्शन a2 अप टू इंटरसेक्शन ak इसके बराबर होगा। देखिए इसको देख के आप काम कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ a1 प्रोबेबिलिटी ऑफ a1 given that a2 given that a2, अच्छा जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ a3 given that a1 इंटरसेक्शन a2, इसको चलते प्रोबेबिलिटी ऑफ ak given that a1 इंटरसेक्शन a2 अप टू इंटरसेक्शन ak minus 1। ये आपके पास मल्टीप्लिकेटिव लॉ प्रोबेबिलिटी फॉर k इवेंट्स, फॉर 3 इवेंट्स, फॉर 2 इवेंट्स। अच्छा जी, इसी तरह अगर ये इवेंट्स ये a1 से लेकर ak तक ये आपस में इंडिपेंडेंट हो, यहां पे इंडिपेंडेंट नहीं है, अगर ये इंडिपेंडेंट हो देन प्रोबेबिलिटी ऑफ a1 इंटरसेक्शन a, अगर हमारे पास 3 इवेंट्स है a b एंड c वो आपस में इंडिपेंडेंट हैं, तो हमारे पास क्या बनेगा, a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c प्रोबेबिलिटी ऑफ a प्रोबेबिलिटी ऑफ b प्रोबेबिलिटी ऑफ c। इसी तरह हमारे पास अगर k इवेंट्स हैं तो हमारे पास एक और थ्योरम बनता है, अगर k इवेंट्स हैं वो आपस में इंडिपेंडेंट हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ a1 इंटरसेक्शन a2 इंटरसेक्शन a3 इंटरसेक्शन ak बराबर है प्रोबेबिलिटी ऑफ a1 प्रोबेबिलिटी ऑफ a2 अप टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ak। तो हमारे पास डियर व्यूअर्स, डियर स्टूडेंट्स, अगर दो इवेंट्स आपस में इंडिपेंडेंट हो तो वी हैव द फॉलोइंग कंडीशंस। मैंने कंडीशंस आपके सामने रख दी हैं कि इन कंडीशंस पर इंडिपेंडेंट होते हैं, इन कंडीशंस पर डिपेंडेंट होते हैं। k इवेंट्स होगा तो क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव लॉ। k इवेंट्स अगर इंडिपेंडेंट है तो क्या होगा, 3 इवेंट्स अगर इंडिपेंडेंट है तो क्या होगा, 3 इवेंट्स अगर आपके पास मल्टीप्लिकेटिव लॉ यूज करेंगे तो क्या होगा। ये सारी कंडीशन मैंने आपके सामने रख दी है। अब हम एक बाकायदा क्वेश्चन के जरिए इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट को जरा एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के जरिए देख लेते हैं कि आया इवेंट्स कैसे डिपेंडेंट होते हैं और कैसे इंडिपेंडेंट होते हैं। Let's say suppose we draw a card from 52 playing cards। Let's say हमारे पास 52 कार्ड हैं, उसमें से आपने कार्ड को सेलेक्ट किया, आपने कार्ड को सेलेक्ट किया। नंबर 1, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड इज क्वीन। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड इज क्वीन गिवन दैट कार्ड इज हर्ट। 2 पार्ट्स हैं, पहले पार्ट में आपने क्वीन की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, दूसरी प्रोबेबिलिटी में कंडीशन लगा के क्वीन की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। फिर ये देखना है कि आया ये दोनों इवेंट्स आपस में यानी कि ये जो आपने इवेंट ए और बी डिफाइन किया, क्या ये आपस में इंडिपेंडेंट है या नहीं है। उसके लिए अब हम देखते हैं
कि हमारे पास 52 कार्ड है, उसमें से एक कार्ड निकाला, तो हमारे पास नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन S बराबर है NCR 52C1 कितने सैंपल पॉइंट्स हैं 52. There are 52 sample points in the sample space when a card is drawn from 52 playing cards. अच्छा जी, पहला इवेंट लेट हमारे पास Q be the event that card is queen. जो आपने कार्ड निकाला, क्या चांसेस हैं कि वो क्वीन है? क्या है? क्वीन है. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन बराबर है नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन क्वीन, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन एस. टोटल नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन क्वीन क्या मतलब है? हम फाइंड कर सकते हैं इस तरह कि NCR 4C1 तो 4. टोटल हमारे पास 4 सैंपल पॉइंट्स हैं क्वीन के अंदर. 4 डिवाइड बाय 52 हमारा क्या बनेगा? 4 एक 4 दे 1 over 13. 1 over 13 is the probability of queen. Now हमारे पास नेक्स्ट है probability of find the probability that card is queen given that card is hurt. Card is hurt. यहाँ पे कंडीशन लगानी. अब कंडीशन लगाने के बाद आपको पता है कि कंडीशन प्रोबेबिलिटी क्या होती है. जब कंडीशन लगता है तो हमारे पास सैंपल स्पेस रिड्यूस हो जाता है. हमारे पास यहाँ पे सैंपल स्पेस क्या है? कंप्लीट 52. अब यहाँ पे इस सेकंड पार्ट में कंडीशन लग गई कि गिवन दैट कार्ड इज हर्ट. जब कंडीशन लग गई, हमारे पास क्या कंडीशन लग गई? कंडीशन कार्ड इज हर्ट. अब इस कंडीशन की वजह से दिस सैंपल स्पेस इज रिड्यूस्ड टू 13 सैंपल पॉइंट्स. 13 सैंपल पॉइंट्स. नाउ सैंपल स्पेस रिड्यूस कितने हो जाएंगे? 13 sample points in the reduced sample space for the second part. Okay, तो क्या होगा? अब हमारे पास probability of queen given that hurt, वो queen हो लेकिन hurt. इस hurt की वजह से sample space is reduced बराबर है 13. 13 में से queen कितने हैं? 13 में से queen कितने हैं? queen डायमंड में से यानी कि hurt में से जो hurt से 13 कार्ड उसमें से क्वीन कितने? only one. This is the conditional probability. The queen given that hurt 1 over 13. This is the marginal probability. Individual probability 1 over 13. Now we compare these two probabilities. Probability of queen बराबर है probability of queen given that hurt. Now we compare these two probabilities. Marginal probability, individual probability and conditional probability. If these both are equal, अगर ये दोनों equal हैं, then independence. अगर equal नहीं है, then they are not independent. Queen की probability कितनी है? 1 over 13. इसकी probability कितनी है? 1 over 13. So it means that queen and heart, यानी कि A and B events are independent because they are equal. अगर हम इस एग्जांपल को थोड़ा सा चेंज कर लें, क्या कर लें? थोड़ा सा चेंज कर लें. अब ये तो इंडिपेंडेंट हुए ना, अब हम इसको चेंज कर लें थोड़ा सा. यहाँ पे होता है, यहाँ पे कर लेते हैं हम कार्ड इज फेस. अब अगेन हमने क्वेश्चन को चेंज किया. पहले यहाँ पे क्या था? हर्ट था, यानी कि हमारे पास क्वीन ए हर्ट बी, ये दोनों आपस में क्या है? इंडिपेंडेंट आए कंडीशन लग के सारा कुछ फाइंड करने के बाद. अब अगेन हमने क्वेश्चन को चेंज किया, हमने हर्ट की जगह यहाँ पे क्या लिया? फेस लिया. अब क्या होगा? सैंपल पॉइंट्स इन एस अगेन 52, सैंपल पॉइंट्स इन अगेन क्वीन 4, सैंपल पॉइंट्स इन क्वीन. यहाँ पे क्या होगा? हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन बराबर है 4 over 52 1 over 13. दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन फ्रॉम 52 प्लेइंग कार्ड्स. ओके, अब यहाँ पे अगेन उसने यहाँ पे कंडीशन लगा ली. सेकंड पार्ट में the card is face, given that card is face, कंडीशन क्या है? face. Due to this condition, this sample space is reduced to 12 sample points. आपके पास क्या होगा? reduce sample space बराबर है 12. अब हमारे पास जो reduce sample space है, इसकी
इसकी जो प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे दैट प्रोबेबिलिटी इज कॉल्ड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं। हमारे पास क्या होगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन गिवन दैट फेस, अगर वो क्वीन हो लेकिन फेस, और फेस की वजह से सैंपल स्पेस रिड्यूस हो गया 12 में से क्वीन कितने हैं 4, 1/3 1/3 is the probability of queen given that face, face की वजह से सैंपल स्पेस रिड्यूस हो गया 12 में से कितने फेस क्वीन से 4, तो 1/3 is the probability of queen given that face. Now we compare these two probabilities, probability of queen बराबर है probability of queen given that face. क्वीन की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/13 एंड इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/3, that are not equal. इसका मतलब है क्वीन एंड फेस आर नॉट इंडिपेंडेंट, यानी कि A and B, A for queen, B for face are not independent, dependent events. कंडीशन लगा के हमने देख लिया ये दोनों आपस में क्या है, यानी कि जब हमारे पास क्वीन था और गिवन दैट हमारे पास हार्ट था तो इंडिपेंडेंट, जब हमारे पास क्वीन था और गिवन दैट फेस था then they are said to be dependent using the conditions, using the given condition. Probability of queen is equal to probability of queen given that heart, probability of queen not equal to probability of queen given that face. ये दोनों कंडीशंस हमने देख ली कि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट की। अब मजीद इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस के अंदर, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट इवेंट्स के हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मैं मजीद आगे आपको एक बात बताता चलूं, वो ये है कि अगर आपके पास जितने भी इवेंट्स हैं आपस में इंडिपेंडेंट हैं तो आप उसको किस तरह लिख सकते हैं, ये मैंने सारा आपको कुछ बता दिया आपको। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट वीडियो में जब मैं आपके सामने आऊँगा इंशाल्लाह, तो इसमें मैं इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट के सारे क्वेश्चंस आपके सामने सॉल्व करूँगा और न्यूमेरिकल जो क्वेश्चंस होंगे आपके सामने। तब तक के लिए मैं इजाज़त चाहूँगा। कोई मसला हो यहाँ पे, कोई खामी हुई, कोई गलती हुई हो तो कमेंट्स लाजमी कीजिएगा। और अल्लाह पाक हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह पाक हम सबको दुनिया और आखिरत में इज्जत और कामयाबी अता करे। अल्लाह पाक पे भरोसा करके चलेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह पाक कामयाबी अता फरमाएगा। तब तक के लिए मैं इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।